जो अपना जो सेशन चल रहा था राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 का बुक का वो पार्ट फर्स्ट उसका जो है अपने लगभग कितने 13 पार्ट कर लिए थे। ये अपने शायद 14वां या 15वां पार्ट होने वाला। तो मैंने जयपुर तक आपको पढ़ा दिया था। अब शुरू करते हैं अपन जालोर से, ठीक है। जालोर ऐसा माना जाता है कि जालोर जाबलीपुर ऐसा माना जाता है कि जालोर जाबालीपुर प्राचीन काल में महर्षि जाबाली की तपोभूमि था। तो देखो यहाँ से दो इम्पोर्टेंट बनता है कि जालोर का प्राचीन नाम क्या था भाई, जाबालीपुर। ये भी हाल ही की ग्रेजुएशन जो सीईटी एग्जाम हुआ था ना, उसमें हुबहू पूछा था कि भाई जाबालीपुर किसका प्राचीन नाम था, तो ये जालोर का था। और जालोर को जाबालीपुर कौन से शिलालेख में कहा गया, तो ये बिजोलिया शिलालेख में कहा गया। कौन से शिलालेख में कहा गया, बिजोलिया शिलालेख में कहा गया। और जाबालीपुर यानी जालोर जो है महर्षि जाबाली की तपोभूमि था। ये भी इम्पोर्टेंट है। हुबहू ऐसे सवाल पूछ लेगा भाई जालोर कौन से महर्षि की तपोभूमि थी, तो जाबाली की, ठीक है। जालोर के प्रसिद्ध शासक कानड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी के लंबे समय तक लोहा लिया और जालोर के स्वर्णगिरी दुर्ग का निर्माण परमार राजपूतों ने करवाया था। दुर्ग में वैष्णव जैन मंदिर और सूफी संत मलिक शाह का मकबरा है। तो इसमें देखो इम्पोर्टेंट एक तो ये बनता है कि भाई जालोर का प्रसिद्ध शासक कौन था, कानड़देव था। उसके बाद जालोर के स्वर्णगिरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, परमार राजपूतों ने करवाया था। किसने करवाया था, परमार राजपूतों ने। और ये पूछा जा सकता है कि सूफी संत मलिक शाह की दरगाह या मकबरा का है। या तो दरगाह और मकबरा दोनों एक ही चीज़ है ना, कंफ्यूज नहीं होना कि अगर सूफी संत मलिक शाह की दरगाह पूछ ले तो भी जालोर होगा, ठीक है, जालोर दुर्ग। और अगर सूफी संत मलिक शाह का मकबरा पूछ ले तो भी जालोर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। जैसलमेर भाटी राजपूतों की राजधानी की स्थापना 12वीं शताब्दी में मारावाल जैसल ने की थी। कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सोनार किला कहलाता है। दुर्ग में अनेक वैष्णव और जैन मंदिर बने हैं जो अपनी शिल्पकला की उत्कृष्टता के कारण विख्यात हैं। और जैसलमेर में जीनभद्र ज्ञान भंडार प्राचीन ताड़पत्र और पांडुलिपियों और कई भाषाओं में ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो इसका अगर देखते हैं अपन कि पहले तो ये कि भाटी राजपूतों की राजधानी था जैसलमेर, ठीक है भाई। ये पूछा जा सकता है कि भाटी राजपूतों की राजधानी कौन सा जिला था, सीधा सवाल है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई जैसलमेर था। दूसरा देखो, ये वीडियो के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि 12वीं शताब्दी में मारावाल जैसल यानी जैसलमेर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो 12वीं शताब्दी में हुई थी। कौन सी शताब्दी में, 12वीं। जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे सोनार किला कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि सोनार किला किसे कहा जाता है, जैसलमेर के किले को, ठीक है। और सुवर्ण किला, अब तो जालोर का किला जो है ना उसे सुवर्णगिरी भी कहा जाता है, सुवर्ण किला वो हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये सोनार का किला है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तो जैसलमेर में जीनभद्र ज्ञान भंडार की पांडुलिपियाँ कौन से किले में, भी जैसलमेर के अंदर है। जीनभद्र संग्रहालय का स्थित है, ये जैसलमेर में है, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया। एक तो भाई भाटी राजपूतों की राजधानी जैसलमेर रहा। दूसरा, इसकी स्थापना कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। इसे सोनार का किला कहा जाता है क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना हुआ। और नेक्स्ट अपने जैसलमेर का जीनभद्र ज्ञान भंडार है ना, जहाँ पर ताड़पत्रों और पांडुलिपियों से कई ग्रंथ लिखे हुए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। जैसलमेर की हवेलियों की वजह से विशेष पहचान है। यहाँ पटवों की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली अपने झरोकों, दरवाजों, जालियों की नक्काशी युक्त शिल्प के लिए पहचानी जाती है। जैसलमेर के शासकों के निवास में बादल निवास और जवार विलास शिल्प कला के बेजोड़ नमूने हैं। तो यहाँ तक अपन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो ये सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है कि भाई कौन सा नगर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सीधा कह दोगे भाई जैसलमेर नगर, ठीक है। पटवा की हवेली का है, सालिम सिंह की हवेली का है, नथमल की हवेली का, तो आपके सीधा से जो उत्तर होगा वो जैसलमेर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दो महलों की, एक तो बादल निवास महल, एक जवाहर विलास। ये दोनों महल जो है जैसलमेर के प्रसिद्ध है। जैसलमेर ज़िले के जो किला है जैसलमेर का, उसके जो फेमस है महल है तो बादल महल, एक जवाहर विलास, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। रावत गढ़सी सिंह द्वारा निर्मित मध्यकाल में गढ़सीसर सरोवर अपने कलात्मक प्रवेश द्वार और छतरियों के लिए फेमस है। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि गढ़सीसर सरोवर का, कई बार इसे यूँ भी पूछा जाता है गढ़सीसर झील का है या गढ़सीसर तालाब का है।
तो आप सीधा उत्तर दोगे भी जैसलमेर के अंदर। इसका निर्माण राव गढ़सी ने करवाया था, ठीक है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, इसके द्वार और छतरियाँ जो है उसके लिए फेमस है, क्योंकि बहुत कलात्मक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन जोधपुर के अंदर। जोधपुर, इस नगर की स्थापना 1459 में राव जोधा ने करी थी। जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने शुरू किया और कालांतर में विस्तार होता रहा। इस दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है। देखो इस पैरा में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं अपन पहले। जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई? 1459 में, ठीक है। अब यहाँ मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको सही। अगर 1459 में सही आप 100 साल ऐड कर लेते हो तो कितना हो जाता है? 1559। और 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना करी थी महाराणा उदय सिंह ने। समझ गए आप? 1459 और 1559, 100 ऐड करके रखना बस। 100 ऐड कर लोगे तो उदयपुर नगर की स्थापना हो जाएगी, 100 आपने अगर घटा दिया तो जोधपुर नगर की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर अपन। तो ये हो गया अपना कि जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 1459 में हुई थी, ठीक है। और राव जोधा ने करी। किसने करी भाई? राव जोधा ने। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी राव जोधा ने शुरू किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे विस्तार होता गया। जो शासक आए थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा विस्तार किया। मुख्य जो निर्माणकर्ता माना जाता राव जोधा को माना जाता। और इस दुर्ग को मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी आकृति मयूर यानी मोर की तरह, इसलिए इसको मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है भाई, ठीक है। इस दुर्ग के अंदर फूल महल, मोती महल, चामुंडा देवी का मंदिर दर्शनीय है। दुर्ग के पास जसवंत थड़ा है जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनवाया गया था। यह आधुनिक काल का उम्मेद भवन चित्र पैलेस अपनी विशालता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा पहले कि भाई फूल महल का सीधा पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे भाई? जोधपुर के किले में, ठीक है, मयूर ध्वजगढ़ में। और मोती महल और चामुंडा देवी का मंदिर, ये अभी भी शायद रिट के एग्जाम में आया था कि चामुंडा देवी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सीधा उत्तर हो जाएगा राव जोधा ने करवाया था, ठीक है। दुर्ग के पास ही जसवंत थड़ा है जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनवाया गया था, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय का जो बेटा था सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया भाई? सरदार सिंह ने, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। यह आधुनिक काल का उम्मेद भवन चित्र पैलेस अपनी विशालता के और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चित्र पैलेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख लेना। जोधपुर सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता था। ये सवाल सीधा सीधा बनता है कि सूर्य नगरी निम्न में से है, तो जोधपुर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। जालरा पाटन। झालावाड़ शहर से 4 मील दूर स्थित जालरा पाटन कस्बा कोटा राज्य के प्रधानमंत्री झाला जालम सिंह ने बसाया था। किसने बसाया था भाई? कोटा राज्य के जो प्रधानमंत्री थे ना, झाला जालम सिंह ने बसाया था। या पहले 108 मंदिर थे जिनकी झालरा और घंटियों के कारण इस कस्बे का नाम जालरा पाटन पड़ा था। यह मध्यकालीन सूर्य मंदिर भी प्रसिद्ध है जो वर्तमान में 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से प्रख्यात है। यहाँ का शांतिनाथ जैन मंदिर विशाल और भव्य है जो 11वीं सदी में निर्मित है। सबसे पहले देखो झालरा पाटन कस्बा किसने बताया था? कोटा राज्य प्रधानमंत्री झाला जालम सिंह। यहाँ पहले 108 मंदिर थे जिनकी झालरा और घंटियों के कारण कस्बे का नाम झालरा पाटन रखा गया था। यहाँ मध्यकालीन सूर्य मंदिर स्थित है जिसे वर्तमान में 7 शैलियों का मंदिर कहा जाता है। और यह विशाल शांतिनाथ का जैन मंदिर, ये भी कोटा के अंदर स्थित है, ठीक है भाई, यह स्थित है यहाँ पर, ठीक है, झालरा पाटन नहीं, सॉरी, ये शांतिनाथ और 7 शैलियों का मंदिर ये झालावाड़ के अंदर है ना, कोटा नहीं है। मैंने गलती से मेरे मुँह से कोटा निकल गया था, आप देख ले वैसे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। टोक 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 ग्रामों को मिलाकर टोक की स्थापना करी थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खान ने टोक रियासत की स्थापना की। टोक की सुनहरी कोटी पच्चीकारी और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। टोक के अरबी फारसी शोध संस्थान जो आधुनिक काल का है, हस्तलिखित उर्दू अरबी फारसी ग्रंथों का विशाल संग्रह है। तो देखो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बनता अपना कि 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण ने 12 ग्रामों को मिलाकर टोक की स्थापना करी थी, जबकि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खान ने टोक रियासत की स्थापना करी। टोक की जो सुनहरी कोठी है वो सोने की पच्चीकारी और मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। और टोक के अंदर अरबी फारसी शोध संस्थान है जो हस्तलिखित उर्दू और फारसी के ग्रंथ या
मिल जाएंगे आपको देखने के लिए।